Okay, children, today we'll have a look at a few extra questions of chapter 8. अब हम बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, एंड वील कीप ऑन रिपीटिंग द सीक्वेंस. जैसे अभी 15 से हम 1 तक जाएंगे, फिर 1 से वापस वी विल कीप ऑन डूइंग इट. ओके, and of course after some time I will start taking full courses once we get an idea that when are your exams are going to be held, then we will see about that. Anyway, जो sheet वही है, first question है, if the diagonals of a rhombus are 18 centimeter and 24 centimeter respectively, then its side is equal to. ये question तो आप खुद ही करेंगे, मैं just ये diagonals से आपको मालूम है rhombus के diagonals bisect at 90 डिग्री, और एक डायगोनल है 18, ये पूरा 18 है तो ये आपका 9 होएगा, और ये दूसरा है 12, 24 है तो ये 12 और 12 होगा, और आपको फिर साइड निकालने को बोला है, यू कैन इजीली डू इट. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में आता है देन ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू शो एनीथिंग, बट इन केस ये एज अ नॉर्मल 2 मार्क का क्वेश्चन आता है जो कभी कभी आता है, देन जस्ट एक सेंटेंस लिखना होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, और फिर आपको वर्किंग दिखानी है. ओके, एकदम स्ट्रेट अवे मत कर देना, नहीं तो फिर वो मार्क्स कट जाते हैं कभी कभी. एमसीक्यू फॉर्म में है तो देन तो यू डोंट, देन इट्स टोटली योर विश. नेक्स्ट है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट एट ओ. पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये डायगोनल्स हमारे इंटरसेक्ट एट ओ. एंगल बीओसी 90 दिया है, एंगल बी डी सी 50 दिया है, यानी ये वाला. देन एंगल ओ ए बी, ये एंगल निकालना है आपको. ऑब्वियसली इस सब के करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. ये 50 है तो आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, एंड ये 90 है तो ये स्ट्रेट लाइन है तो आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल ए ओ बी, एंड देन वहां से आप सम को ले जा सकते हैं. इस सम को करने के 2-3 मेथड्स और हैं, यू कैन डू व्हाटएवर यू विश. क्वेश्चन 3, ये जो क्वेश्चन 3 जैसा सम है ना, इसमें काफी वेरिएशंस आते हैं. समटाइम्स ऑल्सो इट्स अ वेरी इजी 2 मार्क, जनरली आएगा 1 या 2 मार्क का, बट यू गेट समटाइम्स कंफ्यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ सम्स. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल ए प्लस एंगल सी इज 2 टाइम्स एंगल बी प्लस एंगल डी. ये चीज आपको गिवन है, ठीक है, और ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी गिवन है, और आपको 2 एंगल गिवन है, एंगल ए 140 और एंगल डी 60. ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, स्टॉप द वीडियो एंड इस सब को करो जरा, 2 मिनट लगेंगे ये सब को करने में, जस्ट ट्राई इट आउट. ओके, व्हेन यू आर ट्राइंग इट आउट, ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी आपको एक ध्यान रखनी है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. दैट्स द ओनली प्रॉपर्टी यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, एंड जब आपने ट्राई किया, सब मोस्टली तो हो जाएगा, जब 10-15 मिनट किया, बाई चांस नहीं हुआ, देन यू आगे का वीडियो देखना. तो जैसे मैंने कहा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी आपको दिया हुआ है 360 डिग्री. आपको मालूम है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अब यहाँ आपको क्या दिया है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी. तो यहाँ जहाँ एंगल ए और एंगल सी है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 एंगल बी प्लस एंगल डी, और ये एक एंगल बी और एंगल डी तो लिखा हुआ है यहाँ पे. अब आपको बस सॉल्व करना है इसको. ये 2 एंगल बी प्लस एंगल बी 3 एंगल बी बन जाएगा. सिमिलरली 3 एंगल बी प्लस 3 एंगल डी इज इक्वल टू 360, और फिर एंगल डी की वैल्यू है आपके पास, एंगल डी की वैल्यू है तो फिर आपको एंगल बी मिल जाएगा, और वहां से आपका सम हो जाएगा. तो एक बार आपको रखते हैं, आप ट्राई करना बिफोर having a look at the solution. हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 है, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. And E is midpoint of BC. ई दिया हुआ है आपको, मिड पॉइंट है बीसी का. फिर ए बी इज प्रोड्यूस्ड, and DE and AB when produced meet at F. DE और AB प्रोड्यूस किया आगे, और ये
एफ पे मिलते हैं। ओके, ये मिड पॉइंट दिया है आपको और ये ABCD पैरेललोग्राम भी दिया है आपको। देन AF इक्वल टू व्हाट, और आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक्चुअली ये सब जो है ना, इट इज ये वैसे कई बार आता भी है, जो 3 मार्क का आता है, ठीक है। एंड इसमें आपको क्या करना है, आप बहुत इजीली ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। वो देख लेना कैसे करना है, बट इट इज वेरी सिंपल। ये मिड पॉइंट दिया और ये पैरेललोग्राम भी आपको दिया हुआ है, सो लाइंस आर पैरेलल, तो वो लेके तो आप ये दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। और जब आप कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे तो बाय CPCT आपको मिलेगा DC इक्वल टू BF बाय CPCT, ठीक है। और ऑलरेडी DC AB के इक्वल भी है, DC इज ऑल्सो इक्वल टू AB, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो वहां से आप क्या फिर कंक्लूजन निकालते हैं, सो दैट ये जो AF है, AF यू विल राइट इक्वल टू 3/2 AB, ट्वाइस AB, थ्राइस AB या 5/4 AB। ओके, सो फिनिश दिस सम। मैंने हिंट आपको क्या दिया, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, और फिर उसके CPCT को यूज करके आप नेक्स्ट स्टेप आपका बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, E is the midpoint of median AD such that BE produced meets AC at F। ओके, ये क्वेश्चन हम एक ऑलरेडी कर चुके हैं एक्स्ट्रा सम्स में। E is midpoint of median AD, ये AD मीडियन दिया है आपको, एंड E भी मिड पॉइंट है, यानी E भी मीडियन दिया हुआ है आपको, एंड BE is produced to meet AC at F, और ये F यहाँ एक पॉइंट F है जिसके बारे में फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमें दिया, और आपको AF निकालना है। AF is equal to what, और आपको AC दिया हुआ है। ये सब हम कर चुके हैं, एक्स्ट्रा सम्स में था, देखिएगा एक शायद कंस्ट्रक्शन भी है इसमें, वो करेंगे तो आपका 2-3 स्टेप्स में ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा, ठीक है। सो ये सब आपको एक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, ऑलरेडी कहाँ पे है ये, हमारे एक्स्ट्रा सम्स में है ये। और अगर आपको वो नहीं भी मिलता है तो थिंक क्या एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर वहां से आप इस सब को फिनिश कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, the angle of a quadrilateral are in the ratio this, then find the largest angle of the quadrilateral। ये तो खैर वेरी सिंपल। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ ट्रायंगल ABC, AB, BC एंड CA दिया हुआ है, 3 साइड्स दी हुई हैं आपको, और D और E आपको दिए मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट है AB का, और E मिड पॉइंट है BC का, तीनों साइड दिए पर उनका खैर कोई यूज नहीं, पर आपके पास AC है तो सीधा मिड पॉइंट थ्योरम आप करेंगे तो आपको D मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर इट इज गिवन BD, EF एंड FD, SC आर पैरेललोग्राम्स, कैन यू से BD इक्वल टू CD, why और why not। ऑब्वियसली जब ये पैरेललोग्राम है तो आपको मालूम है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वहां से आप कंक्लूजन लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। Question number 9, in the given figure ABCD and AEFG are 2 parallelograms, angle C there, determine angle F। This is of course very simple, you can do it in a second। फिर question number 10 देखते हैं। In the given figure the angle between the two altitudes of a parallelogram through a vertex of an obtuse angle of the parallelogram is 70 degree, then find the angles of the parallelogram। जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आता है एक चीज ध्यान रखना, फाइंड द एंगल्स लिखा हो तो बेसिकली निकाल लेना 2 ही एंगल है, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल। इसमें अगर आप देखो पहले क्वाड्रिलैटरल आप DEBF में काम करना, क्वाड्रिलैटरल DEBF। जब DEBF में आप काम करोगे आप एक चीज रियलाइज करोगे कि आपको 3 एंगल्स मालूम है, बस एक एंगल नहीं मालूम है, वो है एंगल B। एंगल B या उसका नाम है एंगल ABC, केवल ये एंगल नहीं मालूम है तो आप फिर 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। और जब एंगल B आ गया आपके पास तो एंगल B और एंगल D क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट एंगल तो पैरेललोग्राम और इक्वल, तो एंगल D आ गया। लास्टली आपको मालूम है एंगल B और एंगल A, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज पैरेललोग्राम है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल A भी मिल जाएगा आपको, और अगर एंगल A मिल गया तो एंगल C आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा। ओके,
So do all these sums, then we'll move ahead. Cheers.